हेलो फ्रेंड्स, राजौरा ड्रेस डिजाइन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 से 5 साल के बच्चे के लिए कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए मैंने ये 20 इंच का कपड़ा ले लिया है, आधा मीटर कपड़ा है, और उसको ऐसे 4 फोल्ड में हम फोल्ड कर लेंगे, 4 तय लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई, कपड़े की लंबाई टोटल 20 इंच है, तो इसमें हम 19 इंच तैयार करेंगे। 1 इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐसे मोड़ने के लिए रख लिया है। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे, मतलब तीरे का निशान। तो वो हमने 5.5 इंच पे लगाना है। टोटल तीरा हमारा 11 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 5.5 इंच आ जाएगा। तो ये नीचे आर्म होल भी हमने 5.5 इंच लेना है, और फिर यहाँ से भी हमने 5.5। तो ये निशान लगा के हम इस तरीके से स्केल से मिला देंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें ये जो नीचे वेस्ट का निशान लगाना वो हमने 4.5 इंच पे लगाना है, 4.25 या 4.5 इंच पे। और हिप का निशान भी हमने सेम 4 या 4.5 इंच, मतलब टोटल यहाँ से 8 इंच हो जाएगा। अब उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वो हमारी 28 इंच है, तो उसका चौथा पार्ट हो जाएगा 7 इंच। और कमर का निशान हम लगाएंगे 6.5 इंच पे, और हिप का निशान हम 7 इंच पे, और सेम हमने घेरा पे भी, जो घेरा बना रहे हैं उसके ऊपर भी हम 7 इंच पे। तो ये जो निशान लगा दिए हमने, अब हम इनको स्केल से मिला देंगे। और फिर 1-1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। आप 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। और फिर हम आर्म होल की शेप देंगे। तो इसमें हमने फ्रंट और बैक की सेम रखनी होती है, बच्चे में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो जो जैसे नॉर्मल हम बैक की रखते हैं, सेम इसी तरीके से हमने इसकी दोनों पार्ट की जो शेप होती है वो रखनी होती है। तो हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम इसका फ्रंट नेक बनाएंगे, आगे का गला और उसके बाद पीछे का गला। तो आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कट करके पाइपिंग से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसके लिए फ्यूजिंग पेपर का यूज़ किया है, क्योंकि फ्यूजिंग पेपर जब हम यूज़ करते हैं तो उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो ये हम नेक बनाएंगे, तो उसके लिए लंबाई हमने रखनी है 4.5 इंच, और यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2.25 इंच रख रही हूँ। तो सेम इस तरीके से हमने ये निशान जैसे हम जो निशान लगाए उनको मिला देंगे, और फिर इसको हम राउंड शेप दे देंगे, बिल्कुल नॉर्मल गला जैसे हम बनाते हैं। तो ये हम इस तरीके से शेप देंगे। और उसके बाद हमने 0.25 इंच नीचे की तरफ थोड़ा सा वी शेप बनानी है इसकी। इस तरीके से हम कोना सा निकाल देंगे। और फिर हमने ये बाहर से 1-1 इंच का मार्जिन रखना है, आधा इंच का भी रख सकते हैं, मैंने 1-1 इंच का रखा है। और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद इसको इस तरीके से अंदर की साइड से भी कट कर लेंगे और बाहर की साइड से भी कट कर लेंगे। अब हम इसके जो बैक नेक है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम बैक नेक के लिए भी मैं फ्यूजिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए 2 इंच हमने लंबाई रखनी है, और 2.25 इंच जो हमने चौड़ाई रखी थी तो वो चौड़ाई रखनी है। और सेम इसी तरीके से हम इसको जैसे राउंड गला बनाते हैं, फ्रंट वाला बनाया, सेम उसी तरीके से हमने ये बैक वाला भी कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे, और फ्रंट नेक की कटिंग हम कर चुके हैं। तो सेम हमने फ्यूजिंग पेपर यूज़ करना है। और अगर आप चाहें तो फैब्रिक, नॉर्मल कपड़ा जो होता है, अस्तर का कपड़ा होता है, वो पाइपिंग के तरीके से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ्यूजिंग पेपर यूज़ किया है। तो ये हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक, ये हमारा बैक नेक है और ये हमारा फ्रंट नेक है। तो ये दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको नॉर्मल जो कपड़ा होता है, मैंने इसमें अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है, जो सेम का कपड़ा इसका नहीं था। तो इस अस्तर के कपड़े के ऊपर हम इसको चिपका लेंगे, और फिर हम इसके साइड में जो मार्जिन की सिलाई थी वो सिलाई भी लगा ली है। और अब हम इसको जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर सिल लेंगे। तो हमने कपड़े के ऊपर बीचों बीच में नोचेज लगा दिए हैं, और इसका जो गला बनाया है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर, तो इसके बीचों बीच भी हमने नोचेज लगा दिए हैं। फिर हम इसमें नॉर्मल एक सिलाई लगाएंगे, जैसे हम गला बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये हम सिलाई लगा देंगे। तो जिस तरीके से हम फ्रंट नेक में आगे गले में सिलाई लगाएंगे, सेम उसी तरीके से हम पीछे वाले गले में भी सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड हमने ये गला रखना है। और अब हम इसकी आधा इंच का गैप देके कटिंग कर देंगे। फिर हम इसमें छोटे छोटे नोचेस दे देंगे, जिससे कि हम बाहर की साइड पलट देते हैं तो उसमें फिनिशिंग आ जाती है। थोड़ी बहुत जैसे खिंचाव या फिर सिलवटे सी नहीं आती। तो ये इस तरीके से हमारा जो फ्रंट नेक और बैक नेक है वो तैयार हो चुका है।
और अब हम इसके ऊपर प्रेस करके हेमिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हो, टॉप स्टिच दे सकते हो, लेकिन मैंने इसके ऊपर प्रेस करके फिर सीधी तुरपाई कर ली है। तो ये हमारी तुरपाई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर ये वाली लेस है वो लगाएंगे। तो हमने ये जो गला बनाया था उससे यहाँ से 1 इंच दूरी पे रखना है और इसको नीचे तक यहाँ तक ऐसे लेके आना है। आप चाहे 7-8 इंच तक लगा सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको लगाना अच्छा लगे। तो ऐसे हमने चौकोर में, स्क्वायर में इसको लगाना है। ऊपर से हमने 1-1 इंच का गैप देना है और नीचे से हमने थोड़ा सा भिड़ा रखना है, मतलब ग्लास टाइप की शेप बना देनी है हमने इसमें। तो ये हमारे इस तरीके से हम पहले स्केल से निशान लगा लेंगे, जिससे कि जब हम लेस अटैच करें तो वो बिल्कुल सीधी लगे, जिस तरीके से भी हम लगाना चाहते हैं। तो अब हम इसके ऊपर ये जो निशान लगाने के बाद लेस को लगा देंगे और यहाँ पे हमने सुई अंदर ही रखनी है जब हम लेस लगा रहे हैं, जब इसको लेस को घुमाएंगे, क्योंकि उससे फिर जो लेस हमने जिस तरीके से भी लगानी है वो अच्छे से लग जाती है। इसी तरीके से हमने लेस के ऊपर डबल सिलाई लगानी है और उसके बाद हमारी ये लेस लग जाएगी। तो ये हमारी लेस लग चुकी है और हम अब इसकी जो ऊपर से कंधी है वो जोड़ेंगे, शोल्डर जॉइंट करेंगे इसके। तो अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करने के बाद इस तरीके से ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब हमने ये जो आर्म होल है इसको फिनिश करना है। तो इसके लिए हम उरीब में पट्टी कट कर लेंगे 1.25 इंच चौड़ी। तो ये हमने पट्टी कट कर ली है। अब पट्टी को डबल फोल्ड करके इस तरीके से आधा इंच बाहर की साइड रखना है और फिर इस पे 1-1 पैर से ज़्यादा की सिलाई लगा देनी है। ये इसी तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। बस हमारी सिलाई बिल्कुल इक्वल लगनी चाहिए, बिल्कुल बराबर लगनी चाहिए, चाहे हम 1 पैर के लगा रहे हैं या फिर 1 पैर से ज़्यादा के लगा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने इस साइड पे जो ये पाइपिंग अटैच की है और ये पट्टी अटैच की है, सेम उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी ये पट्टी अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी जो पट्टी है वो अटैच हो चुकी है दोनों साइड। तो अब हम इसकी जो ये पट्टी अटैच करने के बाद हम छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे इसको पलटने के लिए, क्योंकि फिर ये और ये पट्टी होती है वो आसानी से पलट जाती है फिनिशिंग से। तो इसको पलटने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर प्रेस करके डायरेक्ट तुरपाई की है। तो ये हमारी तुरपाई होने के बाद हम इसकी साइड में जो है फिटिंग है वो लगा देंगे। फिटिंग होने के बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिशिंग से प्रेस कर देंगे। फिर हम इसका जो नीचे से घेरा है वो फोल्ड करेंगे। तो हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा तो वो कट कर लेंगे। तो ये हमारा घेरा फोल्ड होने के बाद ये कुर्ती हमारी इस तरीके से दिखेगी। अब हम इसके ऊपर बटन अटैच करेंगे। तो ये मैंने बटन अटैच कर दिए इसके ऊपर। आप चाहें तो हाथ से सुई धागे से भी टाँके लगा सकते हैं। मैंने ये ग्लू यूज़ किया है तो ग्लू से लगाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।